निवात्रम शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में जिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए उनके लिए जो टैबलेट वितरण की जो सूची थी वो जारी कर दी गई है, और उस सूची में जो भी स्टूडेंट का नाम है उनके खास करके जो मार्क लिस्ट वगैरह है उनको वेरीफाई करने का काम है वो शुरू हो गया है, और 7 दिन के अंदर अंदर ये सूचना वापस मांगी गई है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके विद्यालय के या स्टूडेंट खुद कैसे चेक करेंगे उसका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है, या अभिभावक कैसे चेक करेंगे कि उनके बच्चे का नाम इस लैपटॉप या जो भी टैबलेट वितरण परियोजना में नाम है या नहीं है, पात्र है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, और ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया गया, और जिसमें विषय है मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण योजना हेतु कक्षा 8, 10 और प्रवेशिका और कक्षा 12वीं में तीनों वर्ग कला, विज्ञान और वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2022 और 23, यानी जिन जिन छात्रों ने बोर्ड परीक्षा 2022 और 23 में अच्छे अंक प्राप्त किए थे उनको लैपटॉप जो टैबलेट है वो वितरण किया जाएगा। उसके लिए लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट पूरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 और 22-23 के पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर तथा पंजीक एवं शिक्षा विभाग की परीक्षा राजस्थान बीकानेर से प्राप्त कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं कला, विज्ञान, वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा परीक्षा जो 22 है मैं वो समस्त जिलों के चयनित विद्यार्थियों की संख्या अग्रगित है, यानी ये लिस्ट दी गई है कि जैसे अजमेर जिले की बात करें, ये जैसे 21-22 की है, बेनिफिशरी सेशन 22-23 है, और एग्जाम जो 22 में हुए थे 2022 में उन स्टूडेंट के लिए जैसे अजमेर जिले से 8वीं के 479 जो स्टूडेंट थे, 10वीं में 278, प्रवेशिका में 6, आर्ट्स में 12वीं में आर्ट्स में 124, कॉमर्स में 22 और साइंस में 168 स्टूडेंट का चयन हुआ है। इस तरीके से वरिष्ठ उपाध्याय में 14 और कुल पूरे जिले से 1091 स्टूडेंट का इस सत्र 2022 में सिलेक्शन हुआ है, यानी उनको टैबलेट वितरण किया जाएगा। इस तरीके से किसी भी जिले की लिस्ट आप देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में जैसे ये जयपुर की लिस्ट देखेंगे तो 414 स्टूडेंट कौन से हैं, या 600 कौन से हैं, 25 कौन से हैं, तो वो लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी, ये भी बता दूंगा। तो ये पूरी लिस्ट है, और इसमें जो नीचे यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट है। इसके अलावा इसी तरीके से जैसे ये 22 की थी, अब यहाँ 23 की है कि कक्षा 8, 10 और प्रवेशिका, जिसमें 10वीं प्रवेशिका संस्कृत जो स्टूडेंट है उनके लिए, और 12वीं में कला, विज्ञान, वाणिज्य प्लस वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2023 में जिन स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उनके लिए भी टैबलेट स्कीम है। उसमें सत्र 2023-24 यानी जो एग्जाम 23 में हुआ था उसके लिए सेशन 2022-23 था, और बेनिफिशरी सेशन 23-24 और एग्जाम 23 में हुआ था, यानी सत्र 22-23 की बात करें, पिछले साल की बात करें, गत सत्र की, तो उसमें जिन जिन स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में वो यहाँ संख्या दी हुई है। जैसे यहाँ अजमेर की बात करें तो 8वीं में 474 है, 10वीं में 286 है, प्रवेशिका में इस तरह से, आर्ट्स में, साइंस, कॉमर्स में कुल मिलाकर के 1095। इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से बात करेंगे, जयपुर की तो 464, 664 है, 22 और कुल मिलाकर के 1745 स्टूडेंट इस लिस्ट में है। ये पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में चयनित जो भी स्टूडेंट है उनकी यहाँ जो लिखा हुआ है कि पत्र के साथ संलग्न सूचियों में प्रदर्शित अंकों का, यानी जो लिस्ट में अंक दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा अंक कहाँ मिलेंगे आपको, उस अंकों का विद्यार्थी की अंक तालिका से मिलान करके संलग्न प्रारूप में सूचना है वो कार्यालय की जो ईमेल आईडी यानी उप निदेशक योजना माध्यमिक शिक्षा की ईमेल आईडी है do.scholar.dsc@rajasthan.gov.in पर 7 दिवस में प्रेषित करनी है। तो ये तो बात होगी कि आदेश की कि ये पूरी लिस्ट है। जैसे 12वीं की बात करें मान लो 2023 की, तो यहाँ 27,866 स्टूडेंट्स को, और जो भी वर्ष 2022 है उसमें 27,861 स्टूडेंट्स का नाम है, ये लिस्ट है। अब एक एक स्टूडेंट की मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आप बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे 10वीं की बात करें तो ये 10वीं की पूरे राजस्थान की लिस्ट है, 10वीं 2022 की। यहाँ 10वीं में 2022 में जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ नाम है उनका यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ जैसे ये 10th आ गया, इसके रोल नंबर आ गए, नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, ग्रांड टोटल आ गई, परसेंटेज आ गई, कितने परसेंट है, इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे ये बीकानेर का स्टूडेंट है, विद्यालय कौन सा है, इस विद्यालय का है। अगर आपके भी स्टूडेंट का नाम आप सर्च करना चाहते हैं तो विद्यालय के नाम से करना चाहें या स्टूडेंट के नाम से करना चाहें तो ये जैसे PDF है। अब इसमें जैसे अगर लैपटॉप में खोलें तो Ctrl+F दबाएंगे तो सर्च ऑप्शन आपके यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ
जो भी कंट्रोल प्लस F दबाएंगे तो यहाँ से सर्च ऑप्शन आ गया। अब मैं जैसे हमारे विद्यालय की यहाँ सर्च करना चाहूँ तो यहाँ से ये जो नाम है वो लिख करके आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ये सर्चिंग होगा और अगर आपके विद्यालय का कोई भी स्टूडेंट है उसका नाम अगर इस लिस्ट में होगा तो वो नाम है अपने आप से हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये 286 स्टूडेंट की लिस्ट 10वीं की है 2022 की। इस तरीके से अब जैसे यहाँ ये नाम आ गया, ये जैसे स्टूडेंट का नाम आ गया, ये क्रम संख्या आ गई, ये स्टूडेंट के रोल नंबर आ गए, ये इसके पिता का नाम आ गया, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज 85 ये आ गए, इसके अलावा हिंदी में कितने और इंग्लिश में कितने मार्क्स है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया और ये विद्यालय का नाम आ गया। इस तरीके से ये जो आर्ट्स की लिस्ट है 2022 की आर्ट्स की पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में भी अगर मान लो 2022 में कोई स्टूडेंट का नाम सर्च करना चाहें तो मैं यहाँ भी आपको सर्च करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये 169 पेज की जो लिस्ट है ये पूरे राजस्थान की 12वीं की लिस्ट है। अब यहाँ से जैसे ये नाम आ गया, ये जैसे स्टूडेंट का नाम आ गया और यहाँ से ये स्कूल का नाम आ गया, परसेंटेज जैसे 90.20 है, 88 है जैसे हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में 85 है। इस तरीके से ये है। और भी अगर इस लिस्ट में स्टूडेंट है तो यहाँ से आप इसको दोबारा आगे नेक्स्ट पे सर्च करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट का भी नाम यहाँ से जैसे एक ही नाम है। अब जैसे 10वीं 2023 है, इसके अलावा आर्ट्स है 2023, अब मान लो आर्ट्स 2023 में अगर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से ये नाम आ गया, जैसे ये नाम है और ये स्कूल का नाम आ गया। इस तरीके से आपके जो भी स्टूडेंट है उनका नाम है इस लिस्ट में आपके यहाँ से जैसे शो हो जाएगा। यहाँ जैसे 158 पेज की जो लिस्ट है ये आर्ट्स 2023 की है। इस तरीके से अगर 8वीं बोर्ड की चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं एक नाम आ गया, इसमें 8वीं बोर्ड की बात करें तो ये 8वीं बोर्ड 2023 है। इसमें जैसे ये लिस्ट है पूरी 8वीं बोर्ड की और ये पूरी लिस्ट है आपके यहाँ से जैसे जितने भी पेज है यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने यहाँ है। अब इस लिस्ट में मान लो सर्च करना चाहें जैसे 432 पेज की जो लिस्ट है और इसमें भी आगे 444 पेज है, यहाँ पूरे है। अब यहाँ से आप जैसे सर्च करेंगे तो जो भी स्टूडेंट अगर इस लिस्ट में होगा उसका नाम है यहाँ शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपके नो डाटा आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये सर्चिंग हो रहा है तो ये पूरी लिस्ट भी आपको कहाँ मिलेगी वो भी बता दूंगा। सबसे पहले आप देख लें कि किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो यहाँ से जैसे आपके लैपटॉप या मोबाइल वगैरह उसमें जैसे अभी इसमें कोई भी नाम नहीं है तो यहाँ से जैसे 8वीं 2022 है, अब यहाँ आप सर्च करेंगे तो 8वीं 2022 में जो भी 363 पेज की जो लिस्ट है 363 पेज जो टोटल पेज है इसमें से जिस स्टूडेंट का नाम होगा यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट का नाम आ गया, ये विद्यालय का नाम आ गया, यहाँ स्टूडेंट का नाम आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से जैसे आ गया और ये बालिका है इसका नाम आ गया और यहाँ से विद्यालय का नाम आ गया। इसको और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से ये और भी जैसे सर्चिंग लेगा तो ये जैसे 220 पेज हो गई। यहाँ से ये स्टूडेंट का नाम आ गया, ये स्टूडेंट का नाम आ गया और ये बालिका का इसके विद्यालय का नाम आ गया, माता पिता फादर का नाम आ गया, परसेंटेज आ गए। इस तरीके से आपको प्रत्येक जिले यहाँ से जैसे एक और आ गया स्टूडेंट का नाम और यहाँ से विद्यालय का नाम। तो आप विद्यालय के जैसे मान लो ये कोड है, अब यहाँ से जैसे ये 22/11/25 ये अगर इस कोड से आप सर्च करना चाहें तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आ गया और नेक्स्ट सर्च करेंगे तो आपके जो विद्यालय का जो सालादर्पण कोड है उससे भी आप सर्च कर सकते हैं, विद्यालय के नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये सर्च कर रहा है तो यहाँ जो भी जैसे 22/11/25 वाला जो भी होगा वो यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये पूरी लिस्ट है जैसे ये 8वीं 2022 की है, ये 8वीं 2023 की है, इसके अलावा यहाँ से ये आर्ट्स 2023, ये 10वीं की 2023 है, ये आर्ट्स 2022 और ये 10वीं की 2022। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। ये जैसे 199 पेज है, यहाँ से जैसे 200 पेज है और ये पूरी जो लिस्ट है मैं आपको पूरा लिस्ट लास्ट पेज तक बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टोटल जो पेज है 286 पेज है, यहाँ से 281 हो गया और ये लास्ट पेज आप जब यहाँ से आएंगे तो 286 पेज इस पूरी लिस्ट है। यहाँ से देखेंगे तो 286 पेज की लिस्ट है। इसमें कहीं भी आप अपना जो भी विद्यालय का नाम है या तो सालादर्पण कोड भी ज़्यादातर जहाँ जैसे ये 8वीं के है तो वहाँ ये सालादर्पण कोड दिए हो उससे सर्च कर सकते हैं। 12वीं में सालादर्पण कोड नहीं है तो विद्यालय के नाम से कर सकते हैं, स्टूडेंट के नाम से कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक्सेल जो है जिसमें आप और भी आसानी से कर सकते हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये जो सारी लिस्ट है 10वीं की, 12वीं की, 8वीं बोर्ड की जो लिस्ट है ये सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ से आप अपना नाम, अपने विद्यालय के स्टूडेंट का नाम जरूर चेक कर लें। और टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो और कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी PDF वगैरह कोई भी होती है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो वहाँ से आप आराम से इस पूरी लिस्ट को किसी भी कक्षा की 8वीं 2023, 8वीं 2022, आर्ट्स की 2023 की, 2022 की, साइंस की या जो भी लिस्ट है ये सारी लिस्ट प्लस ये आदेश मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बता दिया कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो वहाँ से ये आप चेक कर लें कि आपके भी विद्यालय के आपके अपने किसी स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है, तो उसके मार्क लिस्ट को वेरीफाई करने का काम, हालांकि ड्यू लेवल पे ये मांगी गई सूचना, लेकिन आप भी अपने स्तर पे अगर मान लो कोई फ़ोन वगैरह है तो मार्क लिस्ट की फ़ोटोकॉपी है या मार्क लिस्ट की फ़ोटो है वो आप अपने पास तैयार रखें, ताकि कभी जरूरत हो उसका वेरिफिकेशन के लिए, मिलान करने के लिए, तो आप उसको तुरंत उपलब्ध करा सकें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो लैपटॉप ये टैबलेट सत्र 2022 और 2023 के स्टूडेंट के बकाया थे उनकी सूची ये जारी की गई है। अधिक से अधिक अपने साथियों को, स्टूडेंट्स को और शिक्षक साथियों को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे इस लिस्ट में जिनका भी नाम है वो पूरी तरह से अपनी जो भी लिस्ट है उसका वेरीफाई हो जाए, उनकी मार्क लिस्ट वेरीफाई हो जाए और निश्चित समय पर उनको टैबलेट है वो मिल जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।